उत्तमांश आईएएस के मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे आज इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मैं राज्यसभा के बारे में आज आपको बताऊंगा। दोस्त, तो इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को आप इत्मीनान से देखिए मेरे दोस्त, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्त, जैसा कि मैंने आपको लोकसभा का जो संसद मेंबर जो 552 होते हैं, किस तरह से कैसे कैसे चुन कर आते हैं, वह व्याख्या मैं आपको लोकसभा लेक्चर में कर चुका हूं। दोस्त, आज मैं आपको भारत की संसद है, इसके एक अंग है राज्यसभा। इसकी जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में, जिसे हम अपर हाउस या उच्च सदन या ऊपरी सदन कहते हैं। इसका जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। तो दोस्त, आज मैं यही राज्यसभा के मेंबर जो 250 होते हैं अधिकतम, और चुनाव में किस तरह से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति कितना मनोनीत करते हैं, फुल स्टेट से कितना मेंबर आते हैं, यूटी से यानी यूनियन टेरिटरीज राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश से कितना लोग आते हैं, मैं आज दोस्त इसी पे चर्चा करूंगा, इसी पे विचार विमर्श करूंगा। तो दोस्त, आप इसे इत्मीनान से देखिए कि किस तरह से मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश की है। मैं यही स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने की दोस्त कोशिश करूंगा। आप इसे इत्मीनान से अंत तक देखते जाइए दोस्त, आपको यह मनो और मस्तिष्क में तुरंत ही बैठ जाएंगे। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बोला, वर्तमान या फिर मैक्सिमम राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर यह बात जो बताई गई है कि जो यहाँ पर मेरे दोस्त राज्यसभा सदस्यों स्ट्रक्चर रचना, मतलब राज्यसभा सदस्यों में जो 200 अधिकतम 50 सीट होते हैं, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैक्सिमम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, 250 होती है। दोस्त, यहाँ पर इसको देख लीजिए कि उसके बाद यहाँ पर जो नो फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड अभी नहीं है, क्योंकि यह आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 250 सीटों में से 250 सदस्यों में से अगर देखा जाए तो दोस्त, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य को। दोस्त, डायरेक्टली राष्ट्रपति जो होते हैं वह आंग्ला भारतीय के 12 सदस्य को ऑटोमेटिकली अपने विचार से लेके आते हैं, अपने समझ से लेके आते हैं। यह जो 12 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं, वहाँ पर इसे कोई इलेक्शन फाइट नहीं करना होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों यानी फुल स्टेट से चुने जा सकते हैं 238 सदस्य। तो दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 238 जो है वह इलेक्शन फाइट करके राज्यसभा में आएंगे, बट यहाँ दोस्त यह जो 12 है डायरेक्टली राष्ट्रपति इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्त, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से 238 एंड राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अपॉइंटमेंटिंग 12, टोटल मिलाकर दोस्त 238 12 250। दोस्त, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो फुल स्टेट है, इस
यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से कितने कितने सदस्य को इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है और यह इलेक्शन फाइट करता है। तो दोस्त ध्यान दीजिए कि 234 सदस्य राज्य से चुना जा सकता है। दोस्त कितना? तो 234 सदस्य हमें राज्यों से चुना जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। तो कितने? 234 सदस्य जो राज्य से चुना जा सकता है, मतलब फुल स्टेट से, जिस तरह से पंजाब, बिहार, यूपी। यहाँ पर ए कहने का मतलब हुआ। दोस्त फिर आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बताई जा रही है, यह जो 4 सदस्य हैं यह यूटी से चुना जा सकता है, मीन्स केंद्र शासित प्रदेश से। तो दोस्त आई होप आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि राज्यों से जो कुल सदस्य हो सकते हैं 234। दोस्त इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। फिर यूटी से 4। फिर दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा 12। तो दोस्त आप यहाँ पर 234 प्लस 4 प्लस 12, जब इस तीनों को दोस्त मेरे आप ऐड कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 250। तो दोस्त यह जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा गया है। बट यह काम वर्तमान में या आने वाले भविष्य में कैसे करेगी? तो दोस्त यहाँ पर आप इसे देखिए कि जिस तरह से 250 मैक्सिमम अधिकतम सीट हो सकते हैं और वर्तमान में इसकी जो टोटल सदस्य की संख्या है 245। दोस्त क्वेश्चन आपसे एनालिसिस एग्जाम में करेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 245। और दोस्त इस 245 में से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोस्त राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नियुक्त 12 होते हैं। दोस्त ये चीज देखिएगा यहाँ पर फिक्स्ड है, लेकिन दोस्त ये चीज आपका फिक्स नहीं है, ये चीज आपका फिक्स नहीं है, यह आपको एनी टाइम बदलते जाएगा। फिर दोस्त ये भी फिक्स नहीं है, यह भी बदलता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति जो 12 सदस्य को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, ये सीट आपका फिक्स्ड है, अस्थाई है। तो दोस्त 245 में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसे चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति अपने विचार भाव से चुन लेते हैं। तो दोस्त हम यहाँ ये देख लिए। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं मेरे दोस्त यूटी से। यूटी मतलब मेरे दोस्त केंद्र शासित प्रदेश से, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य मतलब जो फुल स्टेट होता है से चुने गए हैं चुनाव द्वारा 233। वर्तमान की बात है मेरे दोस्त, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और यह जो 233 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुने जाते हैं। अब यहाँ दोस्त हम देखते हैं कि यूटी से कितने और फुल स्टेट्स यानी राज्यों से कितने होते हैं। तो दोस्त यहाँ आप देखिए कि 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी से 4 सदस्य, और उसके बाद यहाँ पर जो राज्यों से चुना गया जो सदस्य होते हैं 229। तो दोस्त 229 4 और प्लस 12 जब ऐड कीजिएगा दोस्त आपको प्राप्त हो जाएगा 245। तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्त एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।